अच्छा अहमद भाई, मतलब कल के जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो आप भेज सकते हैं मतलब? यार, रिकॉर्डेड लेक्चर ना, मैंने जो कल वाला लेक्चर था ना वो ड्राइव पे अपलोड किया है। तो अच्छा। उसका ना परमिशन वो हुआ कि मैंने ना अपलोड अपनी यूनिवर्सिटी वाली मेल वाली ड्राइव पे कर दिया ना। तो वहां से जो सिर्फ यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स के एक्सेस हो गए हैं सिर्फ वही यूज कर सकते हैं, आई थिंक सो। लेकिन मैं देखूंगा, इस तरह है कि मैं ना फिर कल को वो दोनों लेक्चर ना हम्म एक कोई नई ईमेल बना के उसकी ड्राइव पे अपलोड कर हम्म। दूंगा। आज वाला भी ये रिकॉर्ड कर लेता हूँ, कल वाला भी मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा है, तो फिर वो आपको मैं दे अच्छा अच्छा, मैंने ना वो एमएस टीम ओपन की थी, वहां पे ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर्स पड़े हुए हैं। वो किसके पड़े हुए हैं? दूंगा। वो जो ना इससे पहले जिन्होंने करवाया था कोर्स ना ये सर का, तो अच्छा अच्छा। उनके रिकॉर्डेड लेक्चर है। तो एमएस टीम्स का यही फायदा होता है कि एमएस टीम्स में अगर हम रिकॉर्डेड लेक्चर करते हैं तो वो हम हर कोई वहां से जाके एक्सेस कर लेता है, उसके ऊपर ही पढ़ाता है। तो लेकिन अब आप कुछ के पास ये जूम की वो एमएस टीम्स की आईडीज नहीं है, तो एक दो दिन में उसको कवर अप कर ले, फिर हम नेक्स्ट वीक में हम उसी पे करेंगे एमएस टीम्स पे, वही हमारे लिए सही रहेगा। हाँ, ऐसा ही है, ठीक है। अभी हम बस इसको अपने को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कल वाले में किसी ने कुछ पूछना है, किसी को कुछ है कुछ बात जो कल हम लोगों ने पढ़ा उसमें? नहीं सर, सब क्लियर। चलें फिर अब हम स्टार्ट करते थे। बेसिकली देखो ना, कल हम लोगों ने हम एक सारा को देखा था, एफबीए को, एफबीएम वगैरह को। तो उसमें हमने फिर बेसिकली देखा था प्राइवेट लेबल को। हम्म ठीक है, प्राइवेट लेबल ना जो कि ना अब फ्यूचर हम्म। है ना अमेजोन का, वो प्राइवेट लेबल का है। ठीक है, हाँ जी। प्राइवेट लेबल में ऐसा होता है कि हम अपने नाम का एक स्टोर बना लेते हैं जो कि हमारा अपना होता है, और हम हम्म उसमें कोई भी चीज को सेल कर रहे होते हैं। बेशक स्टोर हमारा हो गया है, उसमें हम जो मर्जी सेल कर लेते हैं। जिस तरह के हम समझ लो एक जनरल जैसे कि हाइपर स्टार है, तो हाइपर स्टार एक स्टोर है और हम्म अंदर वो काफी कुछ बेची जा रहे हैं, हर किस्म की चीज बेची जा रहे हैं। तो इस तरह हम प्राइवेट लेबल को कर लेते होते हैं कि हम प्राइवेट लेबल के अपना एक स्टोर बना लेते हैं, और उसमें पहले एक प्रोडक्ट, फिर दो तीन चार, जितना हमारे पास रेवेन्यू हमारा यानी कि हमारे पास बजट हो, हम उस हिसाब से प्रोजेक्ट्स को ऐड करते रहते हैं। तो जो सबसे बड़ी वजह जो कि प्राइवेट लेबल की ये है कि अगर ऐसा हम देखें तो जो हमारे पास प्राइवेट लेबल है और जो हमारे पास ये दूसरे होते हैं यानी कि होलसेल है या ड्रॉप शिपिंग है, हम्म तो जितने हम पैसे प्राइवेट लेबल से मेहनत करके कमाते हैं हम उतने ड्रॉप शिपिंग से या होलसेल से भी कमा सकते हैं विद। हालांकि इसमें प्राइवेट हम्म। लेबल से हमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, उसकी निस्बत जो इसका फेलियर का रेशियो बहुत ज्यादा है। हम्म लेकिन फिर भी इसकी जो सबसे बड़ी वजह हमारी ड्रॉप शिपिंग या होलसेल को छोड़कर प्राइवेट लेबल की तरफ जाने की ये है कि इसमें हमारा अपना नाम होता है, अपना अपना स्टोर होता है, अपने नाम का होता है, हमने खुद बनाया होता है, हम खुद उसको चला रहे होते हैं, उसको सारा कुछ कर लेकिन रहे इसको एक हैं। लेवल तक लाने के लिए टाइम चाहिए ना? हाँ, इसको बनाने के लिए टाइम चाहिए। लेकिन उसका फिर ये होता है कि अगर देख लें फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा जो है स्टोर है उसमें एक प्रोडक्ट है, वो पर मंथ हम्म हमें 1000 पाउंड हम्म हमें प्रॉफिट दे रही है। ठीक है, तो अगर वो हम्म कंसिस्टेंसी से हमारा प्रॉफिट 5 6 माह 7 माह से कंसिस्टेंटली हमारा 1000 पाउंड का प्रॉफिट आ रहा है, तो देखो अगर हम वैसे वो हम्म ड्रॉप शिपिंग कर लें या होलसेल कर लें तो हम उसमें 1000 पाउंड ज्यादा भी कमा सकते हैं जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ। इसमें हम इन्वेस्टमेंट ऐसे ही। करके भी अगर हम 1000 पाउंड कमा रहे हैं तो इसका हमें फायदा जो प्राइवेट लेवल का यही होता है कि वो जो अब ना ये यहाँ पे अगर यूके में या यूएस में या वहाँ पे जो लोग हैं उनके पास इन्वेस्टमेंट है लेकिन टाइम नहीं है। हमारे पास ये हम्म होता है कि इधर के जो हम पाकिस्तान में मोस्टली लोग होते हैं कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती, कम होती है। ठीक है, टाइम हम होता है, हम्म हम टाइम कर लेते हैं, जैसे हम स्टूडेंट्स हैं तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है लेकिन हम टाइम इन्वेस्ट कर लेते हम्म हैं। तो हम लोगों को टाइम इन्वेस्ट करके हम हम्म लोगों ने वो किया होता है, वो बनाया होता है। तो वो कहते हैं कि देखें अगर हम कोई अपना न्यू स्टोर बनाएंगे, किसी ने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो पहले मैं महीना 2 महीना लगाऊंगा, अमेजोन के सारे मॉडल को समझूंगा, फिर मैं उसकी तरफ प्रोडक्ट हंटिंग में जाऊंगा, सोर्सिंग में जाऊंगा, पूरा हेक्टिक प्रोसेस पीएल का सारा मैं गुजारूंगा करूंगा। तो उससे बेहतर यही नहीं है कि मैं कोई ऐसा स्टोर देख लूं हम्म जो कि पिछले 5 6 माह से 7 माह से कंसिस्टेंट प्रॉफिट दे रहा हो मुझे। तो वो हम उस प्रॉफिट को, हम्म मैं सिंपल उस प्रॉफिट को चलता चलाया स्टोर ले लेता हूँ,
पहले वो एक दफा मैं इन्वेस्टमेंट कर लूंगा, पहले मेरे वो 15-20 मंथ में मेरी वो इन्वेस्टमेंट पूरी हो जाएगी, बाद में सारी उम्र मेरा उसमें प्रॉफिट ही है। तो मैं जो अपने 2-3 महीने 4 महीने अपना 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 जाया करना, तो इसके करने के लिए ना वो फिर प्राइवेट लेबल को स्टोर्स को सेल कर दे ले लेते होते, हम सेल कर देते होते, हमने एक बार मेहनत अच्छा, कर ऐसे ली। भी हो जाता है कि मतलब चलता चलता स्टोर ले लें? प्राइवेट लेबल ऐसे ही करते हैं, प्राइवेट लेबल करने का जो बेसिकली हमारा मकसद यही होता है, देखो ना कि अगर आपने 50-60 लाख रुपए हम्म लगाया है, प्राइवेट लेबल पे इन्वेस्ट हम्म किए, अपना 2-3 महीने 4 महीने का आपने टाइम सारा इन्वेस्ट किया, उसको आपने इन्वेस्ट हम्म करने के बाद अगर आप फिर वही 2000 या 1500 पाउंड कमा रहे हो, तो वही एक बंदा ड्रॉप शिपिंग पे या हम्म। होलसेल पे बैठा है जिसकी दूसरा इन्वेस्टमेंट। फिर हमें कंफर्म भी नहीं है कि हमारी अर्न उस तरह ज्यादा होगी कि नहीं होगी, मतलब हाँ कस्टमर ज्यादा सेल आउट करेंगे, वही ना, सेल एक करेंगे वो एक प्रोडक्ट। एक बंदा जिसकी ड्रॉप शिपिंग में समझ लो है ही 1000 पाउंड, 1000 पाउंड इन्वेस्टमेंट है, हमारी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 20,000 पाउंड है, वो भी बैठे 2000 पाउंड कमाई ऐसे जा ही। रहा है, हम 20,000 पाउंड लगा के भी 2000 पाउंड कमा रहे हैं। हम उसने कुछ भी नहीं किया, हम्म उसने बस बैठा है, किसी और से उस चीज उठा रहा है किसी और स्टोर से, और आगे अपनी सेल करी जा रहा है। हम लोग उसका पूरा एक हेक्टिक प्रोसेस देख रहे हैं, प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहे हैं, रैंक कर रहे हैं, पूरा एक लंबा प्रोसेस को लेके सिनेरियो को चल रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए लेकिन हम्म वो अब देखिए, अब ये एक तरह से देखें तो हम फिर यही कहेंगे कि यार पीएल को दफा मारो, पीएल क्यों करना हम लोगों ने, हम लोग तो यही 1000-2000 लगाते हैं पाउंड हम्म और वहां से हम कर लेते हैं। वो पीएल बेसिकली जो मकसद करने का ये होता है कि हम अपने अकाउंट्स को सेल कर देते होते हैं। अब देखिए जिस तरह के अब हमारे आप लोगों को ये एक्सट्रीम कॉमर्स का या नेटवर्स का पता होगा, तो वहां पे भी आपको इस तरह के लोग मिल जाएंगे जहाँ पे कोई फॉरेनर्स होंगे, पेजेस पे रिक्वेस्ट की होती है जो कि स्टोर ढूंढ रहे होते हैं, चलता चला गया। तो अगर फॉर एग्जांपल हमारा एक स्टोर है, हम्म उसका वो हमें 1000 पाउंड या 1200-1500 पाउंड पिछले 6-7 मंथ से हमें वो प्रॉफिट दे रहा है रेगुलर, हम्म तो हम उसको इस तरह करते कि हम उसको वो 20 मंथ्स या 15 मंथ्स, 15 मंथ से तो नहीं, 20, 22, 25 मंथ्स के प्रॉफिट पे सेल कर देते। अगर वो प्रॉफिट, अगर वो हमें 1000 पाउंड भी पर मंथ प्राइवेट लेवल का अगर हमें वो प्रॉफिट दे रहा होगा वो चीज, तो हम्म अगर अब 20 मंथ के हम उसका प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करें तो 20,000 पाउंड, जो हमने अगर देख एक तरह से देखा जाए तो जो 7-8 महीने चलाया, हमने उस 7-8 महीने में भी 7-8 हजार पाउंड उसमें से कमा लिया। 20,000 पर पाउंड, 20,000 पाउंड में हमने अकाउंट को भी सेल कर लिया, 20,000 25,000 पे। ठीक है, इस तरह हमने अकाउंट को भी सेल हाँ किया, और उसके अलावा जितनी हमारे पास इन्वेंटरी पड़ी थी, जितना हमारे पास माल पड़ा था अमेजोन के वेयर हाउस में या हमारे पास तैयार है, हमने वो भी उस बंदे को सेल कर देना होता है। तो हम आराम से यानी कि 20 हम्म के प्रॉफिट पे सेल कर देते हैं, वहां से 35-30 हजार, यानी डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट, 25,000, 30,000, 35,000, 40,000, जितना हमारे पास उसका हम्म। बजट, हम उसका वो पाउंड हमें वो मिल जाते हैं, वो हम कर लेते हैं। हम आगे से लेकिन सेल भी फिर हम, जी, मैंने कहा सेल भी हम तब भी करेंगे जब हमारी मतलब रेटिंग अच्छी होगी, हाँ मतलब हमारे यही हमारी ना, शॉप की। वही ना मैं यही कह रहा हूँ ना, कि अगर हमने 35-40 हजार पाउंड कमा लिए, एक को स्टोर को सेल कर दिया, हाँ अगले उसमें से हम 10,000 को फिर हाँ इन्वेस्ट करते हैं, नई प्रोडक्ट ढूंढते हैं, प्रोडक्ट मंगवाते हैं, लॉन्च हम्म करते हैं, उसके ऊपर फिर 6-7 महीने 8 महीने मेहनत करते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट को, ये प्रोडक्ट सबसे बढ़िया प्रोडक्ट सोर्स भी हो जाती है, हम्म हंट भी हम कर लेते हैं, सोर्स भी कर लेते हैं, हम अमेज़न पे हम्म पहुंचा देते हैं, लॉन्च भी कर लेते हैं। हम्म लेकिन जो सबसे बड़ा काम होता है रैंकिंग, रैंकिंग का मतलब ये होता है, तो हम्म फॉर एग्जांपल अगर हम लोग टेबल मैट सेल कर रहे हैं, तो जब हम टेबल मैट सेल कर रहे हैं, अगर कोई भी बंदा हम्म उधर जाके टेबल मैट लिखता है, तो हमारा किस नंबर पे प्रोडक्ट आती है, क्योंकि आप खुद से अपनी देख लो, अगर आप लोग हम्म एक्सपीरियंस हो, अगर हम लोग जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो अगर हम्म। हम देख लेते हैं, अगर जो हमारे पास फ्रंट पेज पे चीजें आ रही होती हैं, हम ज्यादातर उन्हीं में से कोई ना कोई चीज को सिलेक्ट करते हैं, ना कि ऐसे ही। हम वो पीछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम देते हैं ना, इसके एग्जांपल ले लेते हैं। अब ये देखिए टेबल मैट है, ये जो प्रोडक्ट है ये मैंने भी
जर्मन मार्केट के लिए हंट की थी पिछले 1.5-2 साल पहले। अब इसमें बहुत पोटेंशियल था, लेकिन अब इसमें बहुत कंपटीशन आ गया। अब देखिए, अब ये हमने टेबल मैट सर्च किया तो ये सबसे पहले वाला ये बंदा आया। इसके 781 रिव्यूज है, 4.7 ज्यादा इसकी रेटिंग है। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हम लोग ये नीचे आते हैं तो ये देखिए 7 पेज तक है, 7 से भी आगे नेक्स्ट होगा। अब अगर समझ ले हमारी ये 7 पेज पे पड़ी है, तो कोई बंदा तो इतना नहीं है ना कि वो पूरा पूरा पेज देखे, फिर नेक्स्ट पे जाए, फिर नेक्स्ट पे जाए, फिर नेक्स्ट पे जाए, फिर 7 वाली में जाके हमें लेके आए। तो वहां पे प्रोडक्ट का फायदा ही कोई ऐसा नहीं, वो बेकार है। अब आप ये देखो कि अब ये बंदा है, इसके सिर्फ 6 रिव्यूज है, यानी कि इसने बहुत रिसेंटली आया इस मार्केट में। 6 रिव्यूज का मतलब ये होता है कि उसने बहुत रिसेंटली आया हुआ है। और ये देख लें, ये 3rd लाइन में कर रहा है, यानी कि 7th 8th नंबर पे आया है। तो मतलब ये न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो रही है और ये बंदा अपनी पीपीसी कैंपेन चला रहा है, सारा कुछ चला रहा है कि हम वो ऊपर वाली रैंक में आए, जल्दी से जल्दी बेच सके, ऊपर आए तो अपना ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाए, क्योंकि जितना ऊपर होगा उतनी ज्यादा उसकी सेल होगी। तो वो इन सब चीजों को देखने के लिए, यानी कि हमें बेसिक काम अमेजोन में प्रोडक्ट हंट करना या लॉन्च करना या लिस्ट करना नहीं होता, उसको लिस्ट को रैंक करना होता है कि हम उसको ऊपर लेके आए प्रोडक्ट को, क्योंकि जितना हमारे पास प्रोडक्ट ऊपर होगी उतना हमारे लिए फायदा होगा। अब ये देखें, अब ये करंटली अनअवेलेबल है ये चीज को। अब वो उसको इतना सेल कर रहा है कि उसकी 6 रेटिंग है, अब आ गया तो वो अनअवेलेबल हुआ हुआ है। अब हम यहाँ पे, अब प्राइवेट लेबल को तो बेसिकली आप लोग अब सबको समझ लग गई होगी कि ना वो क्या है और हम क्यों इसको यूज करते हैं, प्राइवेट लेबल के मॉडल को क्यों हम चूज करते हैं। बेशक कि रेशियो भी ज्यादा है, लेकिन हम फिर भी इसको क्यों चूज करते हैं। ठीक है, तो अच्छा, एक क्वेश्चन है। जी जी अगर हम मतलब किससे बाय कर लें उसका प्राइवेट पीएल, कोई जी शॉप बाय कर लें, तो जी वो हमें प्रॉफिट, हमें उसका प्रॉफिट देना पड़ेगा उस बंदे को? हाँ जी। अगर देखें ना, अगर मैं सेल कर रहा हूँ तो मैं प्रॉफिट के लिए ही सेल हाँ। कर रहा हूँ। मैं ऐसे तो नहीं है कि यार हम्म। अगर समझ लो आपको बंदा जानने वाला भी हुआ, उसका 1000-1500 पाउंड भी वो पर मंथ प्रॉफिट दे रहा हुआ, तो वो आपको ये कह देगा अच्छा यार आप 20 मंथ के प्रॉफिट पे नहीं, आप 18 मंथ के 17 मंथ के प्रॉफिट से मेरे से खरीद लो, इतनी का आपको फेवर दे देगा। 1000 पाउंड भी हम्म। 2.25 लाख रुपए बनता है। तो अब ये तो हम्म। नहीं आदमी को करने वाला कि यार मेरा उसका 1000 या 1500 पाउंड पर मंथ का प्रॉफिट है, वो मुझे फ्री में ही दे दे। हम्म। ठीक है, तो अब ये इसके ना जो प्राइवेट लेबल के बेसिकली जो एक तरह से मेन पार्ट्स कह सकते हैं, वो ये वाले कि प्रोडक्ट हंटिंग, कि सबसे पहले हमने जाना है हमने अपने प्रोडक्ट को कैसे हंट करना है, क्या उसमें हमने हम्म। सारे सिनेरियोज को देखना है। ठीक है, ये हम फिर नेक्स्ट वीक में लेक्चर होगा, उसमें हम फिर डिटेल से प्रोडक्ट हंटिंग को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसमें हम लोग देखेंगे कि हमारी प्रोडक्ट हंटिंग होती कैसे, क्या सिनेरियोज होते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है, कैसे हम लोग उस पर पूरा उतरते हैं, यानी कि हमने उसमें किन किन चीज़ों को देखना होता है, क्या करना होता है। वो सारी चीज़ें एक बहुत लंबा प्रोसेस है जिसके अंदर हमने उसकी क्वालिटी को चेक करना होता है, हमने उसकी क्वांटिटी को चेक करना होता है, साइज को, वेट को। क्योंकि अगर एक भी कोई हमारे पास नेगेटिव रिव्यू आ गया तो हमें उसके लिए 12 रिव्यूज चाहिए होते हैं एक नेगेटिव रिव्यू की रेटिंग को कम ओवरकम करने के लिए, 12 पॉजिटिव रिव्यूज। तो हमें कस्टमर हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमें कस्टमर को उस प्राइस रेंज में बेस्ट क्वालिटी देनी है जो कि हमारा कंपैटिटर प्रोवाइड कर रहा है। ये भी नहीं कि अगर हमारा कंपैटिटर एक चीज प्रोवाइड कर रहा है तो हम महंगी चीज लेके उस रेट पे प्रोवाइड करें उससे अच्छी क्वालिटी की, तो हमें उससे अच्छी क्वालिटी पे भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर वो जिस क्वालिटी में दे रहा है हमने उसी क्वालिटी में उसको करना है, उससे यानी कि अच्छी क्वालिटी में भी जाने की जरूरत नहीं है, और उससे तो कम हरगिज नहीं करनी। ठीक है, उसके बाद हमारा प्रोडक्ट हंटिंग है, उसके बाद आया था प्रोडक्ट सोर्सिंग। जैसे कि सोर्सिंग से पता लग रहा है कि प्रोडक्ट को हमने सोर्स करना है कि हमने प्रोडक्ट को लेनी कहाँ से। मे बी कोई वैसी प्रोडक्ट हो सकती है जो कि हमें पाकिस्तान से ही मिल जाए, पाकिस्तान में वो बहुत अच्छी बनती हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्पोर्ट्स में चला जाए तो हमें बॉल्स में या कुछ तरह की चीज़ है जो कि हमें शायद पाकिस्तान से मिल रही हो, जो कि बहुत अच्छी
हम्म, हो, उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो, तो हम उसको पाकिस्तान से कर लेंगे। हम्म, ज़्यादातर चाइना में से सोर्सिंग करते होते हैं, अलीबाबा के प्लेटफॉर्म को यूज करके हम सोर्सिंग कर रहे होते हैं। फिर सोर्सिंग में ये होता है कि हम पहले प्रोडक्ट का सोर्सिंग का भी क्राइटेरिया कि हमने कैसे सोर्सिंग करनी है, किस लेवल को के जो वहाँ पे, क्योंकि जिस तरह अगर यहाँ पे अमेजोन पे लिस्टिंग बनी हुई है ना कि अपर लेवल का लिस्टेज के तरह रिव्यूज है, तो इसी तरह अलीबाबा पे भी सेलर्स की भी बनी होती है, उस सेलर की ये रेटिंग है, वो सेलर ऐसे करता है सारा। तो उसमें भी हमें पास एक पूरा क्राइटेरिया होता है कि हमने कैसे देखना था कि हम प्रोडक्ट को अपनी कैसे सोर्स करेंगे, उसको हम क्या तरीका कार होगा उसका, किस सेलर पे हम ट्रस्ट करेंगे, किस यानी उसकी क्या रेटिंग हो, कितने उसके रिव्यूज हैं। उसके बाद वो भी जिस तरह ये भी नहीं होता है कि वो हार अगर देखेगा, अगर वो वहां पे वो एक चीज 2 रुपए की या 3 यानी कि या 2 यानी की सेल कर रहा है, तो उसका ये नहीं होता कि वो फुल एंड फाइनल प्राइस है, उनसे भी हमें बार्गेनिंग करनी पड़ती है। वो फैक्ट्रीज वालों से हम बार्गेनिंग करते हैं कि नहीं जी हम इतने की लेंगे, इतने की लेंगे, तो उसे प्रॉपर एक बार्गेनिंग होती है। फिर उनसे हमें सबसे हम उसको चेक करना पड़ता है बुलवा के उनको, कि वो सैंपल बुलवा के हम चेक करते हैं मंगवा के कि आया वो सैंपल जो है वो हमारे जिसको हमने कम्पीट करना उसके सैंपल से मैच कर रहा है। सबसे पहले हमने जो कंपेटिटर है जिसको हम टारगेट कर रहे थे कि हमने इसको टारगेट करके इसको कम्पीट करना है, तो सबसे पहले हम अमेजोन से उसको ऑर्डर करते हैं और उसका जो वो प्रोडक्ट था उसको मंगवा के अपने पास 2-3 पीस रखते हैं, और फिर उसके बाद हम अपने सप्लायर से जहाँ सोर्स कर रहे होते हैं उनसे सैंपल मंगवाते हैं, और फिर मंगवा कर हम लोग चेक करते हैं कि क्या जो हमारा सैंपल है वो सही भी है, कंपैरिजन। कंपैरिजन है उसके बराबर का है, उस कम तो नहीं है, उसको हम पूरा देख रहे हैं। उसके बाद ये जो सोर्सिंग होती है ये भी एक हंटिंग से भी मुश्किल का प्रोसेस होता है कई बार, कि हमें प्रोडक्ट सोर्सिंग हो ही नहीं रही होती, तो इसके लिए भी डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। यानी कि चाइना में लोग हैं जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ही हैं जो चाइना में पढ़ रहे हैं, तो वो हमारा ये काम कर लेते हैं आगे, तो $575 वो $575 चार्ज करते होते थे, आपका वो पिछले साल की बात है, अब शायद वो 650 या $675 चार्ज करते हैं, जिसके अंदर वो हम उनको बता देते हैं कि कैटेगरी की प्रोडक्ट होती है, हम उसको प्रोडक्ट दिखा देते हैं, उसको सेंड करते हैं कि भाई ये हमारी प्रोडक्ट है, इस क्वालिटी से हमने कम क्वालिटी की नहीं लेनी, हमने सेम इसी क्वालिटी की इसी टाइप में इसी फैब्रिक में हमने यानी जो भी हो ये हमने प्रोडक्ट लेनी है। तो वो फिर उसके बाद वो फिर इस तरह करते हैं कि वो हमारे सैंपल के थ्रू फिर उनकी जिम्मेदारी होती है, वो खुद ही सप्लाई ढूंढते, उसे चेक करते, उसकी हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी को मैच मैच करवाते हैं, और उसके बाद हमारी फीस हम उनको अपनी फीस पे कर देते हैं। जब वो हमें सैंपल भेज देंगे ये देखें हमने आपकी यही चीज इतने में आपसे कर ली है, तो वो फर्स्ट शिपमेंट के बाद वो फिर हमें डायरेक्ट सेलर से डायरेक्ट करवा देते हैं। फिर उनका खत्म हो जाता है, फिर अगली बार से हम खुद ही वो जो सेलर होता है जो फैक्ट्री वाला होता है हम उससे खुद ही बात कर रहे होते हैं, सारा कुछ कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट सोर्सिंग के बाद हमने प्रॉफिट मार्जिन को भी कैलकुलेट करना होता है कि क्या जो हम प्रोडक्ट अगर हमने सोर्स तो कर ली है, हमें मिल तो गई है, तो क्या हमें वो फिजिबल होगी भी या नहीं होगी। ये सेम वही चीज है जो पिछले लेक्चर में आपको मैंने एफपी और एफपीएम एक्सप्लेन की थी। अगर उसकी कहते हैं जरूरत है तो मैं दोबारा उसको एफपी एफपीएम कैलकुलेटर खोल के बता देता हूँ उसको हमने कैसे प्रॉफिट मार्जिन वगैरह को कैलकुलेट करना है। अगर नहीं तो फिर हमें, अगर वो जो नहीं, होलसेल के लिए किया था। जी जो हमने कल वो ड्राइंग बुक के लिए हम लोगों ने किया था कि हमने वो देखा था कि हमें हम्म। एफपीएम में हमें उसमें लॉस हो, एफपीएम में हमें लॉस हो रहा था उस प्रोडक्ट में, लेकिन अगर हम उसमें एफपीएम कर रहे थे तो हमें उसमें फायदा हो रहा था। अच्छा, लेकिन आपने कहा था कि ये जो पीएल है ये तो टोटली एफपी है। पीएल टोटली ही मैक्सिमम 95% एफपी होता है, लेकिन मैं आपको वो एग्जांपल कल वाला बता रहा हूँ कि देखे ना कि एफपीए या एफपीएम हमने किया था वो यही चीज थी, इसमें हम एफपीए का भी कैलकुलेट फाइंड करना होता है हम्म। ना प्रॉफिट मार्जिन में। तो क्या आपको
ये यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है कि हमने यूएस देना है, सीए देखना है, मैक्सिकन, यानी कि ये हमने खोला है, ये यूएस का खोला हुआ है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे यूके रहते थे तो हमारे पास यूके और यूरोप का ऑप्शन आ जाना था, तो इसलिए हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन आ जाने थे, ठीक है। तो अगर तो हमने ठीक हो किसी गया। प्रोडक्ट का एसएन नंबर वगैरह कॉपी किया हुआ है तो ठीक है, फिर तो हम अपनी कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम प्रोडक्ट कर लेते हैं 5 5। ये तो आपने बताया था, जितनी डायमेंशन ज्यादा होंगी फिर उसका उतना वो लेगा, हाँ जी, बाकी अमेजोन चार्जेस लेगा। हाँ उसका बताया था। बाकी ये हो जाता है कि इसका हम यहाँ से एस्टिमेट कर लेते हैं सारी चीजों को। कैटेगरी कोई भी कर सकते हैं उस कैटेगरी मेरे ख्याल नहीं चूज हमने की। पर की थी हम लोगों ने इसमें की थी गार्डन, ठीक, होम एंड गार्डन, क्योंकि ये ठीक। डिफरेंट कैटेगरीज की भी वो डिफरेंट अमेजोन फीस चार्ज करता है। किसी कैटेगरी की फीस कम है, किसी कैटेगरी की फीस ज्यादा है। हम्म। फॉर एग्जाम्पल हम आइटम प्राइस कर लेते हैं, कर लेते हैं, ठीक है। शिपिंग में आप देखें, अभी आप बताता हूँ कि यहाँ पे अगर ये जो शिपिंग है, ये अभी अगर कस्टमर को हमने जो प्राइस चार्ज कर, कुछ होते हैं जो कि फ्री शिपिंग कर रहे होते हैं। हम्म। हम जिस तरह का अगर दराज से कुछ चीज मंगवाते हैं तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कह रही होती है कि फ्री शिपिंग है, कुछ होता है 50 60 70 हमारे पास जो होती है वो शिपिंग चार्जेस डिलीवरी होती चार्जेस। है, डिलीवरी चार्जेस होती है। फॉर एग्जाम्पल हम इसको कह लेते हैं कि हमने पर कस्टमर से 4 पाउंड लेने हैं, वो शिपिंग हम्म। चार्ज, ठीक है। आगे ये है कॉस्ट ऑफ हम्म। सेलर फुलफिलमेंट, ये ठीक है, ये सारा कुछ हमें नहीं पता, हम इसको आई डोंट नो डिटेल कर लेते हैं। अप्रोक्सीमेट फुलफिलमेंट कॉस्ट, अप्रोक्सीमेट फुलफिलमेंट कॉस्ट में कि ये हमारे पास उसकी कितनी फुलफिलमेंट कॉस्ट होगी अगर ये हम लोग कर रहे होते हैं, ठीक है। ये होता है सारा एफ पी एम का, कि हम अगर खुद कर लेते हैं, लेकिन हम कर रहे हैं पीएल का। हम पीएल में हमने जाना है अमेजोन फुलफिलमेंट, ठीक है। हम्म। अमेजोन फुलफिलमेंट में हम यहाँ पे लिख देते हैं 20। हम्म। ये सारा अगर हमारे पास होलसेल या पीएल होता तो हम उसमें ही हमारे लिए ये पोर्शन भी हेल्पफुल होना था, लेकिन हम उसको नहीं करते, ठीक है। अब ये देखिए, अब यहाँ पे देखे ना, यहाँ पे एन ए यहाँ पे हमारे लिए कुछ चीज नहीं। अब ये देखा, अब ये शिप टू अमेजोन, ठीक है। अब ये शिप टू अमेजोन, हम्म। अमेजोन की ने तो फुलफिलमेंट करनी है, ठीक है। अब हम इसमें हमने ये देखना होता है कि जो हमारी अमेजोन को भेजने का चार्ज है, ये देखे ना, कॉस्ट ऑफ शिपिंग द आइटम टू एन अमेजोन हम्म। फुलफिलमेंट सेंटर, कि यानी कि जो कि हमारे समझ ले हम चाइना से सोर्स कर रहे हैं प्रोडक्ट को, तो चाइना से, और हम्म। हम बेच रहे हैं उसको यूके की या यूएस की, यूएस है तो हम यूएस की मार्केट में हम उसको बेच रहे हैं। तो हमें यूके से हम्म। चाइना से यूएस भेजने तक जो पर प्रोडक्ट पे हमें कितने चार्जेस आते हैं, शिपिंग फीस आती है, तो हम इसमें कर लेते हैं कि समझ हम्म। हमारे $2 आते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम एवरेज इन्वेंट्री यूनिट स्टोर्ड, हम कितने यूनिट इन्वेंट्री के अपने पास रखेंगे वो कर लेते हैं, क्योंकि ये इसमें जरा दोबारा बताइएगा, ये होता है कि एवरेज शिफ्ट टू अमेजोन वाला। शिप टू अमेजोन का मतलब ये है कि समझ लें एक चीज हमने चाइना से कि पाकिस्तान से ले ली, और हमने वो लिस्ट हम्म। की हुई है अमेजोन यूएसए में, हम्म। तो पाकिस्तान से उस अमेजोन यूएसए तक भेजने के क्या चार्जेस होंगे एक प्रोडक्ट पे, वो हमें कितना खुद चूज हमारे करने पास होते हैं। किराया, हमारा हमने कितना किराया पे किया है पाकिस्तान से यूएस तक को एक प्रोडक्ट को भेजने का। अच्छा ठीक है, ठीक है, ये ठीक हो गया। होता है कि शिप टू अमेजोन की। ये हो गई इन्वेंट्री यूनिट स्टोर्ड, कि कितने यूनिट्स इन्वेंट्री के स्टोर्ड हुए होंगे हमारे पास, ठीक है। हमने तो हमारे पास 100 पर डे एक मंथ का होता है, इसका मतलब ये होता है कि 100 यूनिट्स जो हैं उनको अमेजोन हैंडल करेगा। तो बेसिकली इसको देखने का मतलब ये होता है कि अमेजोन अपना चार्ज कर रहा होता है कि मैंने पर प्रोडक्ट पे कितना चार्ज करना है, कि मैंने उसको एक महीने तक हैंडल कर उस, क्योंकि उनका उस वेयर हाउस पे हम्म। लेबर पे सब पे खर्चा आता है, तो वो सारा इन्हीं चीजों से करना होता है, तो उस हिसाब से कर रहे होते हैं। जितनी डायमेंशन बड़ी होती जाएगी, वेट बड़ा होता जाएगा, तो वो यहाँ पे इन्वेंट जो एवरेज वहाँ पे स्टोरेज को होती है हमारे पास, वो भी बढ़ती जाएगी। हम उनकी उतनी ज्यादा स्पेस को कवर अप करेंगे तो उतनी ज्यादा हमारी वो कॉस्ट बढ़ जाएगी।
ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट की वो प्रोडक्ट हमें पड़ी कितनी है। फॉर एग्जाम्पल वो प्रोडक्ट हमें मिल गई थी $8 की, $8 की प्रोडक्ट मिल गई और $2 हमारी उस पर अमेजोन तक शिप करने की आ गई, यानी कि हमारा उस पर $10 खर्चा आ गया। ठीक है, अब ये लोडिंग करें तो इस पे भी हमें ग्रेट नेट प्रॉफिट नहीं है, हमें इस पे भी लॉस आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी जो अमेजोन की इसके ऊपर 6.28 अमेजोन की फीस है इस चीज के ऊपर हमारे। तो पर ये प्रोडक्ट हर प्रोडक्ट पे नहीं, यानी डिपेंड अपॉन द डिफरेंट प्रोडक्ट। मैं कह रहा हूँ पर यूनिट पर 6.28 यूनिट, है। हाँ जी, 6.28 अमेजोन ने उस भेजने की फीस लेनी है। ठीक है, और $2 हमारी होगी अमेजोन तक आने की फीस। ठीक है, तो ये हमारी हो जाती है 8.28, जहां तक आ गई। फिर जो मंथली स्टोरेज कॉस्ट जो कि अमेजोन हमारी एक स्टोरेज कॉस्ट पे लगाएगा, एक पे लगाएगा, यानी कि ना हमसे एक का चार्ज करेगा। मतलब अपने वेयर हाउस में रखने के। वेयर हाउस का एक यूनिट पे जो चार्ज करेगा वो $0.17 चार्ज करेगा हमारे एक वेयर हाउस। ठीक हो गया। ठीक है, तो ये अब और वो 17, तो वो भी बन जाएंगे हमारे पास $17 पर मंथ के। ठीक है, और हम उसको करें हमारे पास 100 यूनिट पड़े और हमारे पास अब ₹8 की प्रोडक्ट है, ₹8 की प्रोडक्ट की कॉस्ट है, 6.28 इस पे ये आ गया हमारे पास ये। तो ये हमारे पास आ गया और दो ये आ गया, तो ये हमारे पास बन गया 18.28। ठीक है, 18.28 ये हमारे पास बन गया था। उसके बाद हमारे पे यहाँ पे ये देखे सेलिंग ऑन अमेजोन फीस 3.00, कि ये इस एक प्रोडक्ट को हम अमेजोन को बेचने की $3 की फीस पे करेंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से हमें ये जो चीज होगी इस पे हमें लॉस हो जाएगा, क्योंकि ये देखें कि अच्छा, आपने ये बात की थी शिप टू अमेजोन में $2 क्या मतलब अगर कोई प्रोडक्ट हमने पाकिस्तान से चाइना भेजनी है उसके वो $2 लेगा फीस। वो $2 फीस नहीं लेगा, वो हमसे ये हम बता रहे हैं कि हमारा इतना खर्चा है, क्योंकि उसने हमारे खर्चे भी तो देखने ना, फिर ही हमारा रेवेन्यू कैलकुलेट करेगा हमें इसका प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये जो 6.2 ये जो $2 है, ये हमने उसको बताया कि हमारा पर डे पे इतना खर्चा आता है उसको यहाँ से भेजने का। अपने स्टोर से दूसरे वेयर हाउस में हाँ जी, ये चाइना के। हमारा खर्चा है, ये हमने जो उस पे ठीक है। किराया पे किया है। तो अगर तो हम उसको कह देते कि ये चीज़ हम यहाँ पे लिख लेते जी, वो ये होता ही ना, हम यहाँ पे समझ लो जीरो कर लेते, तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, फिर लॉस और बढ़ जाएगा हमारा। हमारा लॉस और बढ़ जाएगा। ये देखो, ठीक है, तो ये इसलिए होता है कि हम ये तो होती है फीस, ये हमारी अपनी होती है जो हम पे कर रहे हो, जो कि हमारा खर्चा आया होता है इसके ऊपर। ठीक है, उसके ठीक बाद यहाँ तक सबको क्लियर है। तो आगे आई थी प्रोडक्ट लिस्टिंग। प्रोडक्ट लिस्टिंग ये चीज होती है कि ये देखो हमारा ये जो अमेजोन पे ये जो सारा काम हुआ हुआ है ना, ये अगर वो चीज सेल कर रहा है तो उसने उसके बारे में ये सारा कुछ लिखा हुआ है, उसका कलर, मटेरियल, ब्रांड किसका है, ठीक है, उसके पीसीस कितने होंगे, ये सारा कुछ उसकी जो लिस्टिंग क्रिएट की है, फिर नीचे उसकी ये सारी उसने डिस्क्रिप्शन लिखी है, उसका सारे फीचर्स उसके। ये सारा कुछ जो सारा कुछ उसके बारे में लिखा है, ये उसकी पिक्चर्स, ये देखें इसके इसलिए इसने ये 5-6 पिक्चर्स दी है, ये सारा कुछ किया है, इसको हम कहते हैं लिस्टिंग। अगर हमने प्रोडक्ट कर दिए, सोर्स कर दिया, तो फिर हमारा नेक्स्ट काम होता है हम प्रोडक्ट को लिस्टिंग करना। ठीक है, तो फिर हम प्रोडक्ट को इस तरह लिस्ट कर रहे होते हैं, उसके लिए हम पूरा एक उसका पूरा प्रोडक्ट के बारे में उसकी पिक्चर खिंचवा के उसको पिक्चर्स को अपलोड कर रहे होते हैं किसी ग्राफिक डिजाइनर से इसको करवा के। उसके बाद हम किसी कंटेंट राइटर से कोई लेके या खुद हम उसके प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स लिख रहे होते हैं, उसके सारे फीचर्स वो क्या करेगी, सारा कुछ हम उसको कर रहे होते हैं। ठीक है, और उसके बाद आती है रैंकिंग। रैंकिंग का मैं भी आपको पहले भी थोड़ा ये बता चुका हूँ कि रैंकिंग ये चीज होती है कि जो हमारा ऊपर वाले में नाम आए, तो वो कोई भी ले ले, कोई प्रोडक्ट
ये देखें, अब ये चीज होती है रैंकिंग, कि ये हमारा इस बंदे का ये फर्स्ट पे रैंक कर रहा है, तो ये होती है रैंकिंग। ये वाली चीज है जो होती है, यानी कि जी ये जो ऊपर ला रहा है, फिर रैंकिंग ये होता है कि हमने ये नए बंदे, तो हम जो एंड पे, तो हमने यहाँ से ऊपर आना है, तो ये होती है रैंकिंग। हमने अपने प्रोडक्ट को रैंक करना है, ऊपर वालों में आना है। ठीक है? उसके बाद हमारी जो मार्केट्स होती है, तो ये पीछे वाला सारा क्लियर है आप लोगों को सबको? हंटिंग का थोड़ा बताइएगा। हंटिंग का, हाँ, प्रोडक्ट हंटिंग का। प्रोडक्ट हंटिंग का ये होता है कि हमें प्रोडक्ट को ढूंढना होता है, करना होता है। कि प्रोडक्ट हंटिंग हम कैसे करेंगे, किन सिनेरियोस पे करेंगे, ये हम नेक्स्ट वीक में करेंगे। इसके लिए ये मैं ठीक दिखाता हो हूँ, गया। देखिए ये मैंने ना प्रॉपर ये देखो JS की, ये जंगल स्काउट की एक्सटेंशन, ये वायरल लॉन्च की, ये हीलियम 10 की एक्सटेंशन ऐड की हुई। ये हमारी गूगल की एक्सटेंशन होती है, जिनको हमें ना, जितना हमें अकाउंट को बाय करना पड़ता होता है, इनको हम यूज करते हुए हम प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं। इसका डिफरेंट मेथड होता है, क्राइटेरिया होता है, वो जो सारा कुछ होगा ना प्रोडक्ट हंटिंग, ये बहुत, यानी कि ना ये पूरा हम उस पर लेक्चर लगाएंगे नेक्स्ट, उसमें पूरा मैं समझाऊंगा कि हमें कैसे ठीक हो करना गया। है प्रोडक्ट हंटिंग। ठीक है? आगे जो बेसिकली जो मार्केट्स हैं, जो कि हमारे PN की है, वो यूके है, USA है, जर्मनी है। फिर एक मिनट आप होल्ड करिएगा। ये जो होती है ना, यानी कि UK, USA या जर्मनी, ये हमारे पास एक 3 बड़ी मार्केट्स है प्रोडक्ट हंटिंग की। यहाँ पे, यानी सॉरी, प्राइवेट लेवल की, यहाँ पे हम ना वो अपना कर रहे होते हैं कि यहाँ पे हम बहुत ज्यादा काम कर रहे होते हैं उसके बारे में, कि हमने इसमें क्या काम करना है, किस तरह से करना है। यहाँ पे प्राइवेट लेवल है बहुत बड़ा, यानी कि ना इसमें हम कर रहे होते हैं अपना, यहाँ पे बहुत ज्यादा के जो बंदे ना प्राइवेट लेवल कर रहे होते हैं, बहुत बड़ी मार्केट्स है, कंपटीशन भी ज्यादा है। और लेकिन यहाँ पे ये है कि अपॉर्चुनिटीज भी उतनी ज्यादा है, जितनी ज्यादा कंपटीशन है उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। तो इसमें यूके है, USA, जो यूके है और USA, इसमें काम करना इजी है, क्योंकि इसमें हमारे लिए लैंग्वेज बैरियर नहीं है। हम इंग्लिश में कर सकते हैं, इंग्लिश हमें पता है, हम पढ़ सकते हैं, हमें करनी, बोलनी आती है, पढ़नी आती है, करनी आती है, तो हम इसको इजीली कवर अप कर सकते हैं। ठीक है? लेकिन जो जर्मनी है या फ्रेंच है, ये भी एक बहुत बड़ी मार्केट है। हम यहाँ पे भी अपना प्राइवेट लेबल को स्टार्ट कर सकते होते हैं, लेकिन ये है कि यहाँ पे हमारे पास लैंग्वेज बैरियर आ जाता है, हमें जर्मन लैंग्वेज में जाना पड़ता है, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा लैंग्वेज बैरियर होता है। इसलिए हमारे प्रोडक्ट की लिस्टिंग क्रिएट करना मुश्किल होती है। तो जर्मन मार्केट है, इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस है, हम बहुत इजीली इसमें बहुत अच्छी प्रोडक्ट लॉन्च करके और बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन मसला ये कि हमारे पास ये है ही नहीं, वो, यानी कि लैंग्वेज का हमें पता ही नहीं, अंदाजा ही नहीं। तो सबसे बड़ा बैरियर ये है जिसकी वजह से हमारा जो होता है कि हम उसकी तरफ जाते नहीं, वहाँ पे कंपटीशन कम है, और इसलिए जो वहाँ के लोग हैं जर्मन पढ़ते हैं, यानी कि जो बोलना सुनना जानते हैं, तो वो इजीली ये इसको कवर अप कर लेते हैं और वहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं। इसी तरह फिर ये माइक्रो PL है। माइक्रो PL में जो होता है कि ये भी होता तो ये भी PL है, लेकिन माइक्रो PL का ये मतलब होता है कि हम इसमें कम इन्वेस्टमेंट से छोटी मार्केट्स के अंदर अपना ब्रांड लॉन्च कर सकते होते हैं। अगर हम इसको कम इन्वेस्टमेंट में, कम में लॉन्च करेंगे, तो इसमें हमारे पास फिर प्रॉफिट भी कम होगा, लेकिन ये होगा कि हमारे पास यहाँ पे उतना कंपटीशन भी कम होता है। तो इसके लिए ये जो रिसेंटली अभी जो स्टार्ट हुआ है अमेजोन, कुछ ईयर्स पहले, ये सऊदी अरेबिया में, ऑस्ट्रेलिया में, UAE में, ये 3 कंट्रीज में भी अमेजोन बिल्कुल न्यू न्यू है, तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है। दूसरे कंट्रीज जो अमेरिकन हैं या दूसरे हैं, वो यहाँ पे अपना अब आते हैं, या यानी प्रोडक्ट्स को अब यहाँ पे शिप करते हैं। इसी तरह जो कनाडा है, कनाडा में कंपटीशन बहुत कम है, बहुत सारे सेलर जो कि अमेरिका में बैठे हैं, अमेरिकन में स्टोर है, वो इसको यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, यानी वो अपनी यानी प्रोडक्ट को डिलीवर करते हैं। यहाँ पे एक और मैं याद करना भूल गया था, इंडिया भी इसमें आता है, इंडिया भी माइक्रो PL में आता है, हम इंडिया के अंदर भी अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं स्टोर पे कोई ना कोई। अच्छा, अभी ना मीटिंग का ना टाइम रह गया सिर्फ ये 1 मिनट, तो मैं ना अभी इसको फिर बंद करके, ये अभी एंड हो जाएगी, तो दोबारा लिंक सेंड करता हूँ, फिर हमारे जो थोड़ा सा रह गया फिर हम उसको करके 10 से 15 मिनट में बाइंड अप करते हैं।
ठीक होगा। मैं इसको दोबारा लिंक सेंड करता हूँ आपको।